हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के एक बार देखने के बाद दोबारा आपको भारत का क्षेत्रफल और उनके सामान्य ज्ञान के बारे में दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पूरा विस्तार से इसमें भारत के बारे में बताए हैं। यह लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में भी बताए हैं, हिमालय पर्वत के बारे में बताए हैं, उसको जाके देख सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है सबसे बड़ा 7वां देश है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है पहले रूस का है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7 नंबर पर भारत आता है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल पर फैला है, तो अब 32,83,263 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको इस तरह भी याद रख सकता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इस तरह याद ना हो तो इस तरह भी याद इसको रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि 7 देश है जो इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। चलिए ट्रिक से देखते हैं। रुक, चीन, अब आ भारत। रुक, चीन, अब आ भारत। तो रूस से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, चीन को चीन से चीन ही हो गया, अ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। 7 देश ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। चलिए क्षेत्रफल देख लें। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है? पहला चीन है और दूसरा भारत है और तीसरा अमेरिका है। तो भारत अभी 2011 की जनगणना के अनुसार चीन है। और अगर 21-22 से देखा जाए, जनगणना भी हुआ नहीं है, तो भारत आ गया है सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से। भारत की लंबाई देख लेते हैं। भारत की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दक्षिण से पूर्व तो 3214 किलोमीटर है। इधर देखा जाए पश्चिम से पूर्व तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। ये सब प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आता है। ये सबको जानना जरूरी है बहुत। कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे उसमें भी पूछा जाता है इसको। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या विश्व में भारत की कितना 17.5% है। और क्षेत्रफल कितना है तो 2.42% है भारत का विश्व में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा इसका। यहाँ से लेके गुजरात से लेते हुए इधर से यहाँ तक है इसका 15,200 किलोमीटर। तो कौन सा इसमें आता है? टोटल इसमें 17 आ जाता है। 17 राज्य आ जाता है। 17 राज्य इधर आता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इधर आता है। उत्तर प्रदेश हो जाता है, फिर बिहार, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। 17 टोटल 17 को आता है। 17 राज्य स्थल सीमा से लगने वाला 17 राज्य। अब देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई। मुख्य भूमि की जल भाग की लंबाई कितना है? जल इसकी सीमा
तो 6100 किलोमीटर है इसकी, 6100 किलोमीटर। यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। भारत की कुल जल सीमा पूछेगा तो हो जाएगा कितना, उसका भारत की कुल जल सीमा है 7516.6 किलोमीटर है कुल। इसमें कौन कौन सा जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो होता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ के ये हो गया अंडमान निकोबार और यहाँ लक्षद्वीप हो गया। ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जाता है कितना, 7516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे जल सीमा वाला राज्य, तो भारत का सबसे ज़्यादा जल सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जो कि सबसे ज़्यादा समुद्र से अपना सीमा लगाता है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा वाला, तो भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे लगाता है, तो बांग्लादेश से लगाता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर बांग्लादेश है, देख सकते हैं इस जगह। तो इससे सब भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश साझा करती है। अब भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्रशासित प्रदेश है जिनकी जल सीमा है। 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश है जिनकी जल सीमा है, इसको भी देख लेते हैं। 9 गो राज्य है, तो 9 राज्य कौन कौन सा है, तो यहाँ हो गया फर्स्ट नंबर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इधर ही 9 राज्य हो गया और 4 केंद्रशासित प्रदेश है। 4 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन है, पहला आता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमनदीप। 4 को जो है केंद्रशासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति अब देख लेते हैं। काल्पनिक जो रेखा खींचा गया है, बीच वाली रेखा, इसको कहा जाता है 0 डिग्री पर जो खींचा गया है, इसको कहा गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको उसके दक्षिण की ओर नीचे की जो खींचा गया है, इसको कहा गया है मकर रेखा। इसका ऊपर की ओर 43 डिग्री जो खींचा गया है, उसको कर्क रेखा का कहा गया है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये सब जो खींची गई भूमध्य रेखा ये हो गया, इसके समानांतर जो खींची गई रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, खड़ी रेखा देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह सीधा रहेगा वो, ऐसे इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव उधर हो गया, उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी पूर्वी जैसे कि ई भाग, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक बटा हुआ है, तो भारत इस जगह स्थित है, यहाँ कर्क रेखा में। तो यह उत्तर में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है भारत। अब भारत की स्थिति और विस्तार का देखते हैं। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कैसे स्थित है, ऊपर में जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर में देखेंगे इसका ग्लोब पर दोनों साइड उत्तर होगा। ऊपर में है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक स्थित है भारत। इधर देखा जाए तो पूर्व की ओर जो स्थित है किधर है, उत्तर की ओर इतना स्थित है, और पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसको याद करने का ट्रिक याद रख सकते हैं। इसको 2 संख्या से याद रखिए, 68 डिग्री 2 संख्या सिर्फ याद रखिए। 68 डिग्री इधर और इधर नीचे 68 डिग्री, कहाँ 68 डिग्री, यहाँ 68, और नीचे इधर इस साइड का 97 डिग्री। इधर रखना है 37 डिग्री और 84 डिग्री।
84, 8 और 4 तो 8 डिग्री 4 मिनट इधर हो गया, इधर 37 डिग्री हो गया, ऊपर में 33 डिग्री। ये ट्रिक हो गया याद रखने से, 33 डिग्री 68 डिग्री इधर हो गया, 97 डिग्री इधर हो गया, याद रखने का ट्रिक हो गया। एग्जाम में जब जाइएगा इस तरह क्वेश्चन रहेगा, इस तरह करके आप मिला के देख सकते हैं। 8 फिर इसके इधर 9 7 दोनों सेम मिल जाएगा, इस तरह रहेगा, जान जाइएगा हाँ यही होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीनविच माध्यम समय, ग्रीनविच माध्यम समय देखते हैं। ग्रीनविच समय बीचों बीच जो रेखाएं हैं काल्पनिक रेखा, इसको बीचों बीच जो ये रेखा है इसको कहा जाता है, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ ये जो है इसको भी कहता है ग्रीनविच रेखा। इधर जो इसका पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर समय आगे बढ़ता है, इधर समय पीछे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का जो किरण आता है तो इधर सबसे पहले इधर पूर्व की ओर पड़ता है सूर्य का किरण, उसके बाद इधर पड़ता है, इधर समय घटते जाता है, इधर समय आगे रहता है, इधर से समय आगे रहता है। जैसे कि GMT का आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट का होता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट का होता है, मतलब 1 घंटा का। मतलब 15 डिग्री देशांतर में रहेंगे तो वहाँ पर 1 घंटा समय इधर से आगे रहेगा। जैसे यहाँ 12 बज रहा है तो 1 घंटा यहाँ समय आगे रहेगा, 1 बजेगा यहाँ पर। और इधर कितना बजेगा, इधर 1 घंटा घट जाएगा, इधर 11 बजेगा। उसी तरह इधर समय घटता है और इधर बढ़ता है, इधर बढ़ते क्रम में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा। भारत में इलाहाबाद से नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया, 82.5 डिग्री को माना गया है। पूर्वी देशांतर को माना गया मानक समय 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो है भारत के इधर है, कि पर हम दिखाते हैं, एक सेकेंड। जैसे कि मान लिया जाए 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ई रेखा है, तो यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये 5.5 घंटा आगे होगा, जैसे आगे है इससे, यहाँ से 12 बज रहा है, 5.5 घंटा इसमें प्लस हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे रहेगा यहाँ 82.5 डिग्री में। देखिए भारत की मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे रहता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्य से होकर गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला कौन सा आ जाता है? पहला उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा टच करता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्य जो हैं ये देशांतर रेखा है भारत से होकर गुजरता है। चलिए आगे चलिए। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, अब कर्क रेखा से कौन कौन सा राज्य गुजरता है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है गुजरात आ जाता है, उसके बाद राजस्थान में थोड़ा सा टच करता है, ज़्यादा नहीं करता है, इस जगह थोड़ा सा टच करता है, राजस्थान भी आ जाता है। फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है भारत का कर्क रेखा राज्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा से। और एक जगह इस जगह एक माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको भी याद रख लें कि एग्जाम पूछा जाता है कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। माही नदी। चलिए इसको भी समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अब भारत के दूरदर्शी बिंदु देखते हैं। तो भारत के उत्तर की ओर जो बिंदु है उसको इंदिरा कोल कहा जाता है, और इधर पूर्व की ओर जो है सर क्रीक कहा जाता है, और इधर ये पश्चिम की जो है उसको सर क्रीक कहा जाता है, पश्चिम की ओर। पूर्व की तरफ जो है की बिथू कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम है वलंगू है दूसरा नाम उसका, वलंगू दूसरा नाम। और दक्षिण की में जो है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर इंदिरा पॉइंट?
इंदिरा पॉइंट यहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। अब भारतीय सीमा और पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश भी देख लेते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, वो स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है 7 है। पहला आता है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 जो हैं, ये सातों देश हैं जो यह स्थल सीमा वाला है। सीमा वाला मतलब यह जल सीमा नहीं है। जल सीमा जो है 2 गो है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका यहाँ पर होगी, श्रीलंका और मालदीव 2 जो हैं यह जल सीमा वाला है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है? भारत सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगाता है। कितना लगा? 4996 किलोमीटर लगाता है। भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। वो कितना लगाता है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ 4996 किलोमीटर लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब उसको जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाता है? तो कौन कौन से लगाते हैं? पहले गुजरात हो गया यहाँ, उसके बाद राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 जो राज्य हैं लगाता है सीमा, 5 राज्य से सीमा लगाता है। तो दूसरा देखते हैं राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी बांग्लादेश को भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश कितना से लगाता है? 5 राज्य से सीमा। बांग्लादेश भी 5 राज्य से लगाता है। पहला असम, फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, 5 राज्य से लगाते हैं सीमा। और कौन से राज्य से सीमा जो नहीं लगाते हैं? नागालैंड और मणिपुरी की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है। नागालैंड और मणिपुरी या मणिपुर सीमा जो है नहीं लगता है। तो इसको जो उनसे राज्य से सीमा नहीं लगता है उसको याद रखने का तरीका है, भारत में नागमणि। तो नाग से हो गया नागालैंड और मणि से हो गया मणिपुर। ये जो 2 हो गया भारत में नागमणि, 2 राज्य जो है नहीं लगता है, नागालैंड और मणिपुर। अब राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। दूसरा भूटान और म्यांमार। तो भूटान जो है 4 राज्यों से सीमा लगाता है। पहला कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है असम लगाता है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 4 गो जो है लगाते हैं पश्चिम बंगाल, ये 4 लगाते हैं भूटान के साथ सीमा। उसके बाद म्यांमार देखते हैं। म्यांमार भी 4 के साथ सीमा लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश इधर साइड में, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, 4 के साथ सीमा लगाते हैं म्यांमार। अब नेपाल का देख लेते हैं। नेपाल जो लगाते हैं 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह 5 राज्यों से सीमा लगाते हैं नेपाल। और भूटान कितना से? भूटान जो है वो 4 राज्य लगाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं यहाँ पर है उत्तर प्रदेश ही हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से के साथ लगाते हैं। उसके बाद कौन सा था? भूटान जो है 4 के साथ लगाते हैं, 4 राज्यों के साथ। तो कौन कौन से? सिक्किम हो गया पहला, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, फिर उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर पश्चिम बंगाल 4 राज्य से लगाते हैं। चलिए अब चीन का देख लेते हैं। चीन जो है वो 5 राज्यों से लगाते हैं। तो कौन कौन सा राज्य से? तो पहला लद्दाख, फिर दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर इधर जो लगाते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों के साथ चीन भी सीमा लगाते हैं।
चलिए आज का क्लास इतना था कि अब अगले क्लास में फिर इसके आगे पढ़ेंगे दूसरा पर्वत पठार और मैदान के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर शायद उम्मीद है हमको या शायद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो रिपीट करके फिर से वीडियो देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। यह सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे उसमें ही आएगा ही। और भारत है तो भारत का हम लोग को जानकारी होना ज़रूरी है। अगर इसको किसी को PDF चाहिए तो इस नंबर में हाई का मैसेज कर सकते हैं, उसको PDF मिल जाएगा 6205408179। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको PDF दे दिया जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग फिर करेंगे। चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।